गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं आरडी शर्मा सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th एंड द टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पिछले दो क्वेश्चन मैं अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन है, इज 68 अ टर्म ऑफ द एपी 7, 10, 13 एंड सो ऑन। तो कह रहे हैं कि क्या इस एपी की कोई टर्म 68 है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम मान लेंगे कि जैसे ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है। हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, A है। लेट ए एन जो है वो हमारी टर्म है 68। और हमें क्या चाहिए होता है? अब हमने ए एन का फॉर्मूला लगाना है। तो ए एन का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी इज इक्वल्स टू 68। फॉर्मूला तो हमने लिख लिया। अब हमें और क्या चाहिए? अब हमें चाहिए पहले ए। तो ए हमारी पहली टर्म होती है, तो ए हमारे पास है 7। एन हमने फाइंड करना है। अगर n हमारा आ जाएगा तो यस, ये इसकी टर्म है। n अगर हमारी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आती है, होल नंबर नहीं आता है, तो फिर ये इसकी टर्म नहीं है। तो फिर हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी। और चाहिए हमें डी। डी हमारा कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। तो 10 माइनस 7 ये हमारा आ गया डी। तो बस अब हम A और D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। A 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा था 3, तो मैं यहाँ 3 लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू 68। 7 प्लस, अब ये जो 3 है ये n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 68। 7 माइनस 3 इज 4 प्लस 3n इज इक्वल्स टू 68। यहाँ से 3n हमारा आ गया 68 n माइनस 4 विच इज 64। अब इसको देखो, 3n हमारा 64 आया है। 3n हमारा आया है 64। तो n कितना हो गया? 64/3। तो ये तो हमारा होल नंबर नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट अ होल नंबर। दिस इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है। 68 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो 68 जो है हमारी, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, बस हमने यही लिखता है दिस इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि जो हमारा एन आया है ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए 68 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है कि क्या 302 जो है वो इस एपी की टर्म है। तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह हमने इसको लेट कर लिया है कि ए एन वाली टर्म हमारी 302 है। तो ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल्स टू P02 302। फिर से हमें ए एन और डी की बात आ गई है। तो ए और डी हमें क्वेश्चन से मिल जाते हैं, एन को हम फाइंड कर लेंगे। तो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 है, डी हमारे पास क्या है 8 माइनस 3 विच इज 5। ए आ गया है, डी आ गया है, अब हमने निकाल देना है एन। तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है 5। 302। 3 प्लस 5 इंटू एन 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 302। 3 माइनस 5 इज माइनस 2 प्लस 5n इज इक्वल्स टू 302। यहाँ से जब हमने 5n निकाला तो ये जो माइनस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये जो 302 है ये हो जाएगा 304 304। तो n की यहाँ से वैल्यू निकाली हमने 300/4। तो अगेन हमारा ये जो n आया है ये एक होल नंबर नहीं है। बस हमें मेंशन कर देना है सिंस n is not a whole number, therefore 302 is not a term of this AP. Moving to third part of this question, is -50 माइनस 150 जो है क्या वो एक टर्म है इस AP की? तो देख लेते हैं चेक करके। तो हमें इसको भी लेट कर लेना है। ए एन हमने माना 150, ए एन का हमने फॉर्मूला लिख दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस 150। यहाँ से ए हमारे पास आ गया 11 एंड डी कितना आ गया A2 माइनस A1। 8 माइनस 11 विच इज माइनस 3। तो बी हमारे पास माइनस 3 है, ए हमारे पास 11 है। वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह हमने 11 लिख दिया, एन को हमने फाइंड करना है और डी की वैल्यू हमने रख दी है -3 एंड राइट हैंड साइड पर है -150। तो यहाँ से 11
अब देखो -3 इंटू n, तो -3n, -3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -150। तो 11 प्लस 3 इज 14, -3n इज इक्वल टू -150। तो -3n को यहीं रखते हैं और इस 14 को ले आते हैं -150 के पास। तो ये यहाँ प्लस में है, तो इधर आके ये भी हो गया माइनस। तो -3n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो जब इन्हें ऐड किया तो हमारा आ गया 164। अब -3n हमारा -164 के इक्वल है। माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, n इज इक्वल टू 164/3। तो ये भी होल नंबर नहीं है, तो हमने सेम रीजन मेंशन कर देना है। सिंस n इज नॉट अ होल नंबर, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस 80। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।